सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम बात करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 की। तो जैसे कि हमने कल पिछले लेक्चर में अपना पूरा डिस्कशन कर लिया था कि पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक के बारे में भी देखा था। तो आज हम सारी ही बातें क्वाड्रेटिक के बारे में करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो पहली बात हमने कल देख लिया था कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिखता है ऐसा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर रखते हैं वैसे तो हम, रियल नंबर। बट मैंने आपको कल रियलिटी बताई थी कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर ओनली फॉर ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो हम वहां इनको बोलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तब मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आए। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो सर आपने ना एक हमको फार्मूला बताया था श्रीधराचार्य का कि अगर ये फैक्टराइज हो जाती है तो फैक्टराइज कर लो, नहीं तो अपना श्रीधराचार्य लगा लो। सर उसके बारे में तो कुछ बताओ। हाँ भाई। तो मैंने कहा यार बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो मेरे ना मैं तुमको अपना एक फंडा बताता हूँ अपनी जिंदगी का, एक है ना, जो मैंने क्वाड्रेटिक चैप्टर करते हुए सीखा था। मेरे को जब भी दिखती है ना, ये मेरे को जब भी दिखती है तो मुझे याद आता है कि यार क्वाड्रेटिक शब्द तो यार उससे निकला था, ग्रीक वर्ड से, और उसका मतलब था स्क्वायर। तो क्या इसको स्क्वायर बनाना है? चलो यार इसको स्क्वायर बना के देख लें। हाँ यार, बना के देख लेते हैं एज एक्सपेरिमेंट। तो असल में मेरा दिमाग मेरे को बोलता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो, बनाने का ट्राई करते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे करें। मैंने कहा यार मेरे ख्याल से यार तुम लोगों को टेंथ में सिखाया होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आई डोंट नो। तुम लोग ना मेरे को यार कमेंट सेक्शंस में बता देना, क्योंकि मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ना तो मैं ऑफलाइन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाता हूँ ना कहीं और, है ना। अगर तुम लोगों को लगता है कि सर हमको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है, तो तुम मुझे बता देना, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे या चैनल के कमेंट सेक्शन में। मैं उसी पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, ठीक है। या तो तुम अभी इसको देखते देखते सीख लो। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपली ए कॉमन लेने का ट्राई किया। ए कॉमन लिया, सिंपल, तुमको दिख गया होगा, है ना। तो मैंने सोचा यार इसको स्क्वायर कैसे बनाऊं। मैंने कहा ए स्क्वायर तो ये रहा, ये कैसे बनाऊं। ये तो ऐसा लग रहा है टू, ये मेरे को ए बी टाइप का लग रहा है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता वो देख लो भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। करेक्ट है? ये तो भैया इंपॉर्टेंट है, पूरी जेई में काम आएगा तुम लोगों को, है ना। तो मैंने कहा यार तुमको ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर दिख रहा है, ये मेरे को टू ए बी दिख रहा है। तो मैंने कहा यार चलो इसको ना टू ए बी बना ही लेते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, है ना। टू ए बी मेरे को कुछ जोर लग रहा है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टू ए बी तो है ही है। टू
2ab यानी b बाई 2a, है ना। लो 2ab ये हो गया, 2ab करेक्ट है, प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, है ना। करेक्ट है क्या? क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से तुम लोगों को एकदम क्लियर हो रहा होगा। मैं बीच में ना यार कोई भी स्टेप्स खाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना तुम लोग ना परेशान हो जाओगे। ये इसको प्रोसेस चल रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लंबा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, देख ये ना लंबा नहीं जा रहा है, मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए तुमको ये लंबा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को यहाँ ए स्क्वायर दिखा और मेरे को एकदम से 2a भी चमका। मैंने कहा जब ये ए स्क्वायर है तो ये ए है, इसका मतलब इसको मेरे को बी मानना है। मैंने कहा हाँ, लेकिन यार इसको 2a भी, ये 2 कहाँ से लाऊं मैं? तो मैंने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपना जुगाड़ बनाया। फिर मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब अगर 2a भी होएगा तो ये यानी ये है b बाई 2a, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। सिंपल, आसान है ना। आसान है, आसान है। कुछ कुछ लोगों को कुछ याद आया होगा। है ना। तो आगे सॉल्व कर लूँ भाई? चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। ए, क्या मैं ए ही ना दूँ? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। जगह कम पड़ रही है भैया, जगह कम पड़ रही है। एक मिनट, ये होता कैसे भाई? ये तो होता ना। हाँ ये सही है यार। हो गया, ज़्यादा ही ऊपर भाग गया भाई ये तो। हाँ ठीक है। हाँ भाई, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या ये सही चीज़ है क्या? हम्म, क्या ये सही चीज़ है? हम्म, चलो एक एक चीज़ और ट्राई मारता हूँ, है ना। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए अपनी एक्स की वैल्यूज़, है ना। मेरे को एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि मुझे तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला डिराइव करना है ना। तो कैसे करूँ अब बताओ, तुम लोग सोचो यहाँ से थोड़ा सा, मैं इतना पानी पीता हूँ। हाँ भाई अपने पास ये आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, बताओ भाई, बताओ बताओ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, कोई प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम है। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, मेरे ख्याल से ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। उस दिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी, ये प्लस माइनस का मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था मेरे लेक्चर में, कि ये आता क्यों है और इधर से इधर जाने पे ही क्यों आता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगी बात। तो फाइनली अपने पास अपना श्रीधराचार्य का फॉर्मूला डिराइव होकर प्रस्तुत हो चुका है ना। अच्छा ये मेरे पास आ गई एक्स की वैल्यूज या रूट्स कह लो, मैं इसको डायरेक्ट रूट्स कहना स्टार्ट करूंगा, है ना। बहुत हो गया वैल्यूज वैल्यूज, तो ये आ गया मेरे पास रूट्स। ठीक है, जब ये फैक्टराइज ना हो, क्या ये बात एकदम तुम्हारे भेजे में जा रही है? हाँ,
अच्छा सर मुझे एक चीज बताओ, इसका ग्राफ भी तो होता होगा ना सर? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है भाई। हम्म। अच्छा मैं तुमको एक चीज और बताना चाहता हूँ आज, है ना, एक चीज और। क्या मैंने कल डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा दिया था? पता नहीं, पढ़ा दिया होगा तो ठीक है, मैं आज दोबारा पढ़ा दूंगा। डिस्क्रिमि अरे यार इसकी स्पेलिंग मेरे को नहीं आती। डिस्क्रिमिनेंट बताते ना भाई, अगर गलत हो तो सही कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, सुनो। डिस्क्रिमिनेंट होता है अपना b² - 4ac। मैंने तुमको डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से कल बताया था। इसको हम शॉर्ट में, इन शॉर्ट, हम लोग ना डिस्क्रिमिनेंट को डी बोलते हैं। डी, डी बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना, डी के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से मुझे ग्राफ वाले पोर्शन की तरफ मूव करना चाहिए, है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, नॉट इक्वेशन, है ना। हाँ भाई, चलें, चलें। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर वाली बातें तो आपको क्लियर होंगी। तो मैं इसको डायरेक्टली उठा लूँ अभी यहाँ से यार? इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली उठा लेता हूँ, पीछे कॉपी तो होगा नहीं है। हम्म, हो गया क्या? हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबूतों को साफ करें। चलिए, ज़्यादा ज़्यादा ही साफ हो गया। हम्म, वो ज़्यादा सही है यार, ये वाला। ये साफ, 1 सेकंड में ही साफ हो जाता है इससे। चल भैया, गायब हो जा। तू भी गायब हो जा और तू भी गायब हो जा। अच्छा, इसको भी गायब कर दें। अरे, अपने को क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करनी है ना, तो इसलिए हम इनको साफ करते जा रहे हैं। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ f(x) = यहीं से उठा लूँ मैं, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम लोगों को? ठीक है ना? तो चलो भाई आगे चलें। सो f(x) = a x + b/2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 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 ही रखो, हाँ, b²। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? -4ac/4a। अब ठीक है। अब करेक्ट है। अच्छा, तो मेरे को ना कुछ चीज़ दिख रही है, f(x + b²-4ac। देखो भाई, अगर तुम में से किसी को ये लग रहा हो ना कि मेरे को ये याद है, तो लिटरली मेरे को इसमें से कुछ भी याद नहीं है। मैंने इसको कभी याद ही नहीं करा, मैंने बस इसको समझा है। हम्म। अच्छा, तुमको पता है f(x) को y भी बोलते हैं, स्मॉल y। तो असल में ना ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है (y+b²-4ac/4a। सॉरी, ज्यादा हो गया। (a x + b/2a का होल स्क्वायर। क्या तुमके बात, ये बताओ यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं क्या? हम्म। क्या तुमको यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं क्या? बताओ भाई। क्लियर है क्या भाई? आई होप क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल Y = y+b/2a, और कैपिटल x = x+d/4a। यही है ना? अच्छा, y+d/4a क्या? मेरे को लगा y+d/, अच्छा, गलती कर दी मैंने।
उल्टा कर दिया, उल्टा। y प्लस क्या था यार उधर, मैं भूल ही गया यार। d/4a, d/4a और x प्लस b/2a। तो अगर तुमको ध्यान से दिखा तो वहां पे ये लिखा हुआ है। क्या करेक्ट है मेरी बात? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने ना इसको, मेरे को पता था कि यार देखो, असल में मैं तुमको बताता हूँ मैथ्स मैथ्स में सीन क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने तुम्हें सबसे पहले इसकी हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री क्यों बताई? क्योंकि यार मैं बोलता हूँ कि नाम एंडू पैंडू ऐसे ही रख देते हैं ये लोग, लेकिन कोई भी नाम बिना लॉजिक के, बिना सेंस के कभी नहीं रखा जाता है पूरी साइंस की दुनिया में। ये चीज ध्यान रखना। क्वांटम कंप्यूटर को भी क्वांटम कंप्यूटर किसी वजह से बोला जाता है ना? ऐसे ही एंड्रो पेंड्रो नाम उन्होंने नहीं रखा है उसका। तो जब उन्होंने क्वाड्रेटिक का ऐसा नाम रखा है ना, तो तुम उसकी ग्रीक उसमें जाओ कि यार उन्होंने क्या क्यों रखा था। ये अंग्रेज तो भाई आधे पागल है ना? अंग्रेज आधे पागल है भाई। तुम उसके बिल्कुल जड़ में जाओ, उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए नाम रखा था ऐसा। तो जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये क्या होता है, नाम का मतलब ग्रीक में होता है स्क्वायर, तो मैंने देखो मैं यहाँ इसको स्क्वायर ही बना रहा हूँ। और जब तुम एंड में आते आते देख रहे हो तो तुमको यहाँ चीज दिख गई है काम की। इंटरकनेक्ट हुआ कुछ, कोरिलेट हुआ भाई। आई थिंक हुआ होगा। अच्छा तो सर ये तो सर फिर बन गया सर, ये तो हो गया। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी नहीं हुआ। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग, है ना? एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग, है ना? तो भाई बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैं तुमको ना बाद में पढ़ाऊंगा यार, अभी मैं सोच रहा हूँ अभी इसमें ना ही घुसूं, फिर अगर मैं इसमें चला गया ना तो पूरा फंक्शन उठा लूंगा मैं। तो मैं बाद में इसको डिस्कस कर लूंगा, है ना? फिलहाल तो यार बात ही नॉर्मल कर लेंगे अपन लोग। अच्छा, मेरे को ना ये बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो तुम लोगों को पता है ऐसा होता है ना? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो तुम लोगों को पता है कुछ इस टाइप का होता है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जीरो कहाँ पे है? ये जीरो कहाँ पे है ये बताओ मुझे। बड़े वाला y जीरो कहाँ पे है? तो मैंने कहा इसको जीरो रख दो। मैंने कहा इसको जीरो रख दो। अभी तुम बस जो बोल रहा हूँ ना वो करते चलो, मैं तुमको ना बड़े आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी तुम लोग, है ना? मैंने कहा कि ये बड़े वाला वाई जीरो कहाँ पे है, बड़े छोटे का सब बताऊंगा यार, बस थोड़ा सा भी मेरे साथ, बस यहाँ पॉइंट से बस मेरे साथ बना रही हो, तेरे को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा बड़े वाले को ना जीरो कर दे। तूने कहा ठीक है सर, आपकी बात मानी और जीरो कर दिया, है ना? तो तेरे को छोटे वाला वाई मिल गया। ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ अभी थोड़ा सा। मैंने कहा बड़े वाले को जीरो कर दे, तेरे को ओरिजिन शिफ्टिंग बिना नाम लिए आ जाएगी। ये टू ए है, b/2a। अच्छा सर ये कर दिया। अब मैंने कहा एक काम कर, अब आता है समझाने वाला पॉइंट। देख, अब मेरी सुन बात। ये जो है ना, ये है अपनी स्मॉल वाले एक्सेस। और मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिया, मैंने एक ऐसा सिस्टम, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्स और वाई की नई एक्सेस इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है। उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा था, मैं जो हूं इन बड़ी वाली एक्सेस को डिनोट करना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्सेस, है ना? मतलब स्मॉल एक्सेस पे ही मुझे एक और ऐसी एक्सेस बनानी है, नई एक्सेस, नया ओरिजिन,
तो मैंने कहा यार ये जो बड़े वाले एक्स और वाई है ये जीरो जीरो कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को तो पता है एक्स और वाई जीरो जीरो कहाँ पे है ना। लेकिन मेरे को नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है अभी मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, मैंने कहा ये जीरो कहाँ पर है। तो मेरे को छोटे वाले वाई ने एकदम खट्टे से बोल दिया, वो जैसे ही मैंने वाई कैपिटल वाई को जीरो करा कि सर, सर मेरी बात सुनो, जो बड़ा वाला वाई है ना, जहां मेरी वैल्यू माइनस डी बाई फोर आ रही है वहां पे बड़े वाले वाई जो है वो जीरो बन रहा है। समझे? नहीं समझे? मैंने छोटे वाले से पूछा, मैंने कहा यार मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। उन्होंने कहा सर बताओ, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा देख भाई, मैंने ना अब ये भी नए दो जने मंगाए हैं या बुलाए हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, नई एक्सेस ली है। तो उसने कहा सर आप हमें भूल गए। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी हेल्प इसलिए तो चाहिए, इसलिए तो आया हूँ। तो एकदम से जो वाई है वो बोला कि सर आप, मैं समझ गया आप क्या चाहते हो, आप मुझे ये पूछना चाहते हो कि मेरी किन वैल्यूज पे वो जो बड़े वाले जो ओरिजिन है उनकी वैल्यूज जीरो जीरो कहाँ पे है, मतलब उनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, उनका जीरो जीरो पॉइंट कहाँ पे है। तो सर कुछ मत करो, आप उनको जीरो रख दो, उनको जीरो रख दो आप, मैं बता दूंगा आपको। तो मैंने उसको जीरो रख दिया, तो उसने इकट्ठे से बताया कि सर माइनस डी बाई फोर पे कैपिटल वाई जीरो है। मैंने कहा अच्छा यार, बहुत सही। मैंने कहा माइनस डी बाई फोर कहाँ होगा तेरा, कह रहा सर नीचे ही होगा, माइनस है तो। मैंने कहा ठीक है, मान लो ये मान लिया मैंने, माइनस डी बाई फोर है। अभी पूरा समझा नहीं रहा हूँ, ओरिजिन शिफ्ट कभी चीखने लग जाओ सर आया नहीं आया नहीं, है ना। ऐसे ही मैंने सेम चीज मैंने एक्स के साथ करी, और छोटे वाले एक्स से पूछा कि भाई मेरे को बता दे कि बड़े वाला जो तेरा एक्स है वो कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो सर चिल मारो सर, माइनस बी बाई टू है पे। मैंने कहा कहाँ है, कह रहा सर मैं नेगेटिव, सर आपने नेगेटिव चीज पूछी है, मैंने तो लेफ्ट में ही होती है सारी नेगेटिव चीजें, लेफ्ट में ही रखता हूँ मैं तो। और जैसे ही उसने ये काम किया, क्या तुम देख रहे हो जैनी, ये देखो क्या चीज मिल गई अपने को, अपने को नया सिस्टम मिल चुका है यहाँ पे, अपने को नया सिस्टम मिल गया भाई। ये रहा अपना कैपिटल वाई, और ये रहा अपना कैपिटल एक्स, और यहाँ पे ये है जीरो, एक्स भी जीरो और वाई जीरो है, कैपिटल वाई यहाँ पे जीरो है। ओफो, क्या समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर, अब आई फील एकदम बढ़िया, अब आया सर मजा सा। हाँ भाई, देख लो इसको आराम से, आराम से देखो। अच्छा सर, इससे हमें क्या फायदा हुआ? मैंने कहा भाई देख, इससे ये फायदा हुआ कि मैंने को ना वाई पे, कैपिटल वाई पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो मैंने दोनों कोऑर्डिनेट जीरो जीरो ले लिए, तो सिंपल मैं यहीं पे बना दूंगा इसको उठा के। ले भाई बन गया अपना ग्राफ। अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई भाई, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। यार ये ना मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसमें अपनी भसड़ मत घुसाने लग जाना तुम लोग। ठीक बन गया भाई? हाँ भाई ठीक बन गया। सो ये है अपना ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ए एक्स स्क्वायर का नहीं कहा मैंने अभी, ये बात नोट करो, ये बात नोट करने वाली है, मैंने ए एक्स स्क्वायर का नहीं कहा है, समझे? आगे बताऊंगा क्यों नहीं कहा है। अब ये मत पूछने लग रहा सर आपको कैसे पता है कर्व है। भाई कुछ चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं एओडी नामक चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, पैराबोलाज में पढ़ते हैं, है ना।
आगे के पढ़ते हैं, उनको मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये मत सोचने लग जाए कि ये 0,0 से पास हो रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी इस किसी भी चीज पर कमेंट नहीं कर रहा इन वाली। क्या मेरी बात क्लियर है तुम लोगों को? आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ भाई। तो अब मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे पूरे नए गड़े मुर्दे जो हैं वो तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि सर आपने कहा था कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, है ना? तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है ना, ये बोलते थे सर आप। क्वाड्रेटिक नेगेटिव, ये सब चीजें बोली थी ना मैंने, अब समझ में आएगा तुम लोगों को वो सब चीजें। हाँ भाई, क्लियर है? हम्म, तो अब ये जो ए नाम का प्राणी है, अबे यार, ये जो ए नाम का प्राणी है, अगर ये हुआ पॉजिटिव, तो बताओ भाई, तुम बताओगे मुझे क्या होगा? ये जो पैराबोला है ना, ये अपवर्ड रहेगा। ये है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अब बोलूंगा मैं ये, है ना? एक मिनट। ये है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वेयर ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, और है ना? तो ये अपवर्ड होगा। सर अपवर्ड क्यों होगा ये भी बताओ मेरे को, तो जानना है। मैंने कहा देख भाई, मेरे सुन बात। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तू देख रहा है, वाई की वैल्यूज हमेशा कैसी दे रहा है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब चीजें पॉजिटिव चल रही है ना? बात सही है क्या मेरी? हम्म। क्या मेरी बात में थोड़ा सा दम है? होना चाहिए भाई, दम तो होगा ही। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे बताना यार मेरे को, देख इसकी यहां से वैल्यूज देख तू। एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने तुमको बताया था ना ऐसा होता है, बताया था, इसलिए कहा था कि रट लेना भाई। मैंने तुमको दो, मेरे ख्याल से एक तो लॉग का ग्राफ रटवाया और दो ग्राफ और बताए थे। उनका सबका निस्तारण अब होने ही वाला है जैसे कैलकुलस स्टार्ट होएगा। हाँ भाई। सर मेरे, अरे रटवाया थोड़ा ना, ये तो बताया था मैंने वैल्यूज रख रख के, है ना? रटवाया नहीं था भाई ये, कोई भी ये मत आ जाना कि रटवाया था। हाँ भाई। तो मैंने ये कहा है कि ये ग्राफ हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यूज देगा। बोल हाँ या ना, सही बोल भाई। बोल भाई बता। गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार मैं। हाँ भाई चुन्नू मुन्नू बता भाई, गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही सर। अब मैंने कहा कि भाई इसमें एक फैक्टर ये आ गया ए मल्टीप्लाई होने, ये एक फैक्टर आ गया ए मल्टीप्लाई होने, और ये तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वाई तो पॉजिटिव ही होगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा ना, बोले तो। हाँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई मेरे। अरे ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? वाई तो पॉजिटिव ही है, करेक्ट है। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल करेक्ट होगी होगी भाई बात, है ना? अगर मैंने यहाँ पे, अब तुम बताओगे ये चीज, अगर मैंने ए को नेगेटिव लिया, तो वाई तो नेगेटिव देगा ना, बोले तो। सही है ना भाई? हाँ भाई, आई बात समझ में? क्लियर है चीज? दिमाग में घुसी थोड़ी थोड़ी। हम्म। दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें घुस रही हैं क्या? क्या दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें घुसी? अरे सर हाँ, वाई तो नेगेटिव ही होगा। अरे हाँ सर देखो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव, इसका मतलब वाई की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। ओके सर, आ गया, हो गया सर, कनेक्ट, इंटरकनेक्ट हो गया, खुल गए मेरे एंटीना दिमाग के सारे, है ना? तो इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं और फिर अपना मामला सुलटा लेते हैं, है ना? ये सब हटा रहा हूँ मैं भाई, खून पी के।
यार ये क्या, इसे भी हटा लो भाई, फालतू इतना झंझट किया है ना। ये क्या चीज, वाह यार ये तो बढ़िया है। हम्म, हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को चित्र बनाने में। इसमें तो नोट्स बड़े सही बन जाते हैं यार। हाँ भाई। इसको मुझे वाइट से निकलना चाहिए। तुम लोग वरना फैल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। वाइट से अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है ना। ठीक है। ये ग्राफ किसका है भाई, ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का व्हेन ए इज लेस देन 0। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या, तुम चेक कर लो ना, y की सारी वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। y की सारी वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ ए नेगेटिव, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ए पॉजिटिव। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है भाई? हम्म, क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताऊं, इसको ना वर्टेक्स बोलते हैं भाई। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्यों वर्टेक्स ही क्यों सर? सर मेरे तो दिमाग में खुजली है हर चीज में क्यों लगाने की। मैंने कहा भाई वर्टेक्स इसलिए क्योंकि हमने हमने उसे पैराबोला में पढ़ा है, तो हम उसको पैराबोला में ही बताएंगे, है ना। तेरे साथ हो गया प्रैंक, हा हा हा। तेरे को लगा मैं यहीं पे इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, चल बे। है ना। तो वर्टेक्स तुमको समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अच्छा, तो एक चीज और है, मैं तुमको दो चार चीजें और बता दूं। जैसे ये है ना, और ये है, तो ए पॉजिटिव का ग्राफ है, ए नेगेटिव का ग्राफ है, इसमें इसको बोलेंगे मिनिमम, मिनिमा। और इसमें इसको बोलेंगे मैक्सिमा। कोई वैल्यूज होगी ना यार। टेंजेंट खींच के देख लो। अरे यार मैं कहाँ तुम्हें टेंजेंट वेंजेंट में लेके जा रहा हूँ, तुम यार फैल जाओगे यार। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या ठीक है क्या? हाँ भाई, करेक्ट है, इतना सही है ना। हाँ भाई सही है। दो तीन तीन स्लाइड हो गया भाई आज, है ना। अब क्या पढ़ाना चाहिए मुझे तुम्हें? ये तो हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें क्लियर है। वर्टेक्स, वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या क्या थे अपने, -b/2 और -d/4a। ये किसके लिए है भाई? ये है अपने स्मॉल एक्स वाई के लिए। स्मॉल लिख रहा था मैं, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई। हाँ, अब मेरे ख्याल से बचा है कुछ चीजें। हाँ मैक्सिमम मिनिमम हो गया, हाँ भाई हो गया। क्या हो गया क्या रियलिटी में मैक्सिमम मिनिमा? इसको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर दूं क्या, थोड़ा सा। चल इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा सर, आपने ना कल एक चीज बताई थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो रूट्स को डिफाइन करने में बड़ा सहायक है। मैंने कहा हाँ भाई बड़ा सहायक है वो रूट्स को डिफाइन करने में, उनके नेचर को बताने में। तो यहाँ देखना,
तो यहाँ देख मेरे को बता, और डी क्योंकि नेगेटिव है, अगर ये डी जो है वो पॉजिटिव हो जाए, सोच सोच, ये जो वैल्यू है ना तेरी, ये वाली, ये डी अगर पॉजिटिव हो जाए, अभी तो डी नेगेटिव है, अगर डी पॉजिटिव हो गया, अभी बात करेंगे चल इस पर, ठीक है, बात करेंगे, चल चल, रुक जा। पहले तो तू मुझे ये बताएगा कि रूट्स होते क्या है, रूट्स एट विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन becomes equals to जीरो, करेक्ट है, ये होता है हमने रूट्स। मैं कहा हाँ भाई। अच्छा, तो अगर मैं तेरे को एक ऐसे ड्रॉ करके दे दूं, ये है, तो तू बता सकता है कि एक्स एक्सेस पे कहाँ है हो रहा है, जीरो यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ये तेरे को, और बता, और बता। अ, सर ऐसे, अबे उल्टा नहीं सीधे के लिए पता चल। सर ऐसे हो सकता है। मैं कहा हाँ भाई, और बता चल, और बता, और सर ऐसे हो सकता है। मैंने कहा चल ठीक है यार, बात तो तेरी ठीक है, यहाँ तो तेरे को पता है डी नेगेटिव है, सॉरी, यहाँ तो तेरे को पता है ना कि यहाँ तो डी नेगेटिव है। क्यों है सर नेगेटिव, मैंने कहा देख ले, चेक कर ले, डी बाई फोर ए, है ना, यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव है। इसके अलावा क्या कोई केस बन सकता है, तुम खुद देखो यार, नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, तो बनना भी नहीं चाहिए। क्या इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई भी केस किसी भी टाइप का बन सकता है। चेक कर लो भाई अगर तुमको शक हो तो। हम्म, कोई शक, हो गया शक दूर, बना बनू के देख लिया ऐसे ऐसे कर करके, अबे ये तो ऊपर निकल गया, ये तो फिर ऐसा ही आ गया। सब पता है मेरे को, सब अड्डे तुक लोग हो गए। हाँ भाई, यहाँ माइनस डी बाई फोर ए था ना पॉइंट। हाँ भाई बताओ, चलो इसको माइनस डी बाई फोर ए इज नेगेटिव। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स मारेगा, बिल्कुल मारेगा, है ना, तो उधर जाओ, जाओ उधर, यहाँ पे तो, अरे मैं कुछ गलत बोला क्या यार, लग रहा है मेरे को मैं कुछ गलत बोल गया, डिराइव करते करते लेकिन सही ही हो जाता है। यहाँ डी नेगेटिव था ना, बताओ बताओ, डी नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? ग्राफ में देख के पता चल रहा था कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अरे हाँ यार, मैं एक गड़बी अरे 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 अरे, पाप हो गया, पाप हो गया भाई, एक बहुत बड़ा पाप हो गया बोलते बोलते। हम्म, हम्म, देख भाई, ग्राफ में देख थोड़ा सा, ये जो डी नेगेटिव दिख रहा है ना, ये असल में है नहीं भाई नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है क्या, एक्सप्रेशन के लिए जर्नल वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा हाँ, मैं पागल हो गया यार, मैं आज क्या हो गया मेरे को, तबीयत तबीयत ठीक है ना मेरी? अरे हाँ यार, मैं कहाँ यार, मैं तुम लोगों को डिराइव कर रहा हूँ, डिराइव करवा रहा हूँ, वही मैं भूल गया। हाँ भाई, तो हम लोग ना यार यहाँ डी चेक कर रहे हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना बात से टक के, मेरे को लगा यार सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ यार मैं, शिट यार शिट। सुन भाई, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डी कैसा आएगा इन पर्टिकुलर केसेस में, क्योंकि हमारे पास यार तीन ही केसेस मिले हैं, तुम बता ना, और चौथा केसेस अगर तेरे पास हो तो बिल्कुल तू मुझे डीएम कर, मैं तेरे को 6 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? अरे ज्यादा हो गया यार, 6 लाख तो बहुत है। नहीं भाई, तेरे को मैं 6 रुपए दे दूंगा, ठीक है, चल एक पेटीज मेरी तरफ से, और बोल, है ना, एक पेटीज या एक समोसा, एक समोसा का होगा, समोसे खाते हो ना तुम लोग, हाँ भाई एक समोसा मेरी तरफ से, चौथा ग्राफ बना के लाना। है ना? अच्छा चल भाई, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये बता, यहाँ पे बताओ, यहाँ तो ये तो 0,0 है ना, तो यानी डी बाई फोर माइनस डी बाई फोर इक्वल टू जीरो हो रहा है ये तो,
तो मैंने कहा ये तो डी इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो सर रूट्स ही नहीं दिख रहे सर, ये तो जीरो ही नहीं हुआ एक्सप्रेशन। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इसका मतलब -d/4a ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना, तो यानी ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ सर होना चाहिए। मैंने कहा तो कर दे इसको पॉजिटिव, कर माइनस से मल्टीप्लाई, d/4a क्या आ गया भाई? ओके सर, ओके, डी नेगेटिव आ गया सर। हाँ भाई डी नेगेटिव आ गया, डी आ चुका है नेगेटिव। क्या तुमको समझ आया खेल? जब तुम्हें ग्राफ में रूट्स दिखते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं रियल रूट्स। और जब तुम्हें ग्राफ पे टच होते हुए मिल रहे हैं ना ये यहाँ पे, तो यहाँ बोलते हैं इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स एक ही जगह है ना भाई, बराबर हैं। देख एक 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 पे ही हैं दोनों रूट्स, हमें पता नहीं है यहाँ पे कितने हैं ना। रूट्स जितने भी हैं सब इक्वल हैं फिलहाल। तो वो कब होंगे? वो डी इक्वल टू 0 पे होंगे। रियल रूट्स कब होंगे? जब डी पॉजिटिव होगा। और डी नेगेटिव पे क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं हम लोग। इमेजिनरी, अंधे हैं हम यार, दिख ही नहीं रहा है हमें। इमेजिनरी है भाई, दिख ही नहीं रहे। और फिर भी अगर इक्वेशंस रूट्स प्रदान कर रही है, तो हम बोलते हैं कि वो रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है, अभी इस पे मैं ना कल यार और चर्चा करूंगा पूरी डिटेल में। मतलब ऐसा तुम्हें ये चीजें तो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी है ना। हम्म, ये चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएंगी। लेकिन कल का जो डिस्कशन होने वाला है ना भाई, एकदम प्रीमियम और एकदम एक्सक्लूसिव होगा वो। तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा वो, कहीं भी नहीं। कहीं ढूंढ लेना तुम, वाई टी क्रोम प्रोम जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, है ना, सब जगह ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तुम मेरे को कुछ चीजें बताने वाले हो है ना, अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा। हाँ भाई, तो अपना दूसरा केस देखते हैं भाई फटाक से। देख भाई, पहला केस ये वाला, दूसरा और तीसरा, इसके अलावा तू बता देना। क्या डायरेक्ट लिख दूं क्या? सर ऐसे कैसे लिख दिया सर? मैंने कहा देख भाई, यहाँ पे ना अपना डी जो है, -d/4a, क्या है वो? लेस देन जीरो कि ग्रेटर देन जीरो? सर ये तो मेरे को, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सर ये तो ऊपर है, तो यानी y की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। मैंने कहा हाँ भाई, ठीक है तेरी बात ठीक है। तो y वाले पॉइंट की वैल्यू पॉजिटिव है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देख, a इस केस में ना नेगेटिव है, यहाँ a ना नेगेटिव है। मैंने कहा ओके सर, करेक्ट बात है आपकी, करेक्ट बात है। a जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो d ग्रेटर देन जीरो आ गया। करेक्ट है, समझ रहा है? हाँ सर समझ गया। -d/4a, ये तो इसमें क्या ही है यार, d इक्वल टू जीरो, सिंपल। इसका बात करते हैं। -d/4a इज लेस देन जीरो, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये अब नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो d इज लेस देन जीरो आ गया, सिंपल। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। अच्छा, एक आधी चीज और रह गई है क्या मेरे ख्याल से? हाँ एक आधी चीज और रह गई, वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो भाई, इसको ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको मैं ज़्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में होती है कवर। इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, है ना। इसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, है ना। क्यों भाई, दिख रहा है यार? देख लेफ्ट वाला राइट वाला सेम ही सेम है ना। अरे देखो, उसका ना एक जनरल थिंग होती है, ये जो डिस्टेंस है ना, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ है ये जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट से इस ग्राफ में अगर तू कहीं से भी डिस्टेंस लेगा दो, तो वो बराबर होंगी। तो ये ए बी जो है वो ए इक्वल टू बी होगी ही होगी, ऑलवेज, टू प्रूव द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा सर, मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं है, आप इसको ग्राफ पे कैसे बताओगे? सर अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, देख मैं बताता हूँ तेरे को। ये वैल्यू किसकी है? एफ एक्स की वैल्यू है ये,
है ना, किसी पॉइंट पे तो होगी है। मान लो किसी पॉइंट ये है जेड पे, और इधर ये माइनस जेड पे, ऐसा ही होगा भाई, जेड और माइनस जेड तू चेक कर लेना, है ना। तो तो इसका मतलब सर ये है कि एफ ऑफ बी, यानी एक मिनट सर, यानी सर अगर मैं एक्स एक्सिस में जेड चलूं और वाई एक्सिस में बी चलूं, सॉरी सॉरी गलती होगी, वाई एक्सिस में बी नहीं यार, ये तो मैंने लेंथ लिखी है, देखो भाई, ये मैंने ना लेंथ लिखी है, तो इसको एक्स वाला सीन मत समझ लग जाना, ये है, मान लो ये तुम ले लो ओमेगा, इसको ले लो तुम ओमेगा, है ना यार। मैं तुमको एक चीज समझाना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें मेरे कोऑर्डिनेट में काम आएंगी वरना। चलो यार समझाऊं, समझाऊं क्या, समझाऊं या नहीं समझाऊं, यार मेरे को यहाँ पे इसका कोई समझाने का लॉजिक लग नहीं रहा है वैसे, है ना। तुम्हारे भी कुछ काम में आ सकता है या नहीं, डोंट नो, आ सकता है शायद, आई थिंक आएगा, आएगा क्या, आएगा क्या, एक मिनट चलो, मैं तुमको सिंपल वे में समझा देता हूँ। यहाँ एफ ऑफ जेड है, और ये एफ ऑफ माइनस जेड है, तो पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, एफ ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस जेड, खत्म। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत डिटेल का है, इसमें बहुत सारी सिमेट्री होती है यार, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट पॉइंट, है ना, किसी जनरल पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, है ना, बहुत सारी चीजें हैं यार, अब बस मैं क्या ही बताऊं, बहुत बहुत बैठ जाएगा ये अगर मैं तुमको समझाने लग गया, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तुम होमवर्क लेते जाओ यार आज, है ना, आज तुम होमवर्क ले लो मेरे हिसाब से, होमवर्क। होमवर्क में तुम लोगों को क्या करना है भाई, हम्म, यार यहाँ तो ब्लैक बुक भी नहीं है मेरे पास अभी, क्या दूँ एक मिनट जरा, मेरे को आईपैड उठाने दो जरा, कहाँ गया आईपैड, जरा अपना वाला सामान, तुम लोगों को क्या क्या दूँ मैं, यहाँ से देख लेता हूँ। हाँ भाई, तुम लोगों ने प्रिलिप को तो पूरी निपटा ली थी आई थिंक, है ना। तो आज तुम लोगों को क्या देना है, चलो यार आज आज तुम आराम करो, है ना। चलो नहीं, आराम नहीं करने दूंगा, तुम्हारी नींद हराम करनी है थोड़ी सी, तुमको जीने नहीं देना है मेरे को। अभी रुको जरा, तुमको मैं देता हूँ, शीट दे दूंगा आज मैं, शीट, वर्क शीट आ जाएगी आज, वर्कशीट आ जाएगी भाई, वर्कशीट, वर्कशीट will be uploaded on joining link, डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई, डिस्क्रिप्शन में से जाके तुमको वहाँ कमेंट सेक्शन में देख लेना, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख लेना, तुमको वहाँ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर तुम्हें कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, है ना, मज़ा आ रहा हो, तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर लो, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे ना यार क्या होता है, हमको पता चलता रहता है कि भाई जनता को अपना कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फिर हम भी सोचते हैं यार चलो और अच्छा बनाते हैं इसको। तो बाय द वे, मैं इतने डिटेल में ना, ऑफलाइन में तो मैं डायरेक्ट भाई साहब खटाखट भागता हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार कुछ बच्चे ना, मतलब उनका ना मैथ्स से बिल्कुल ही विश्वास उठ रखा है कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, सर हमने तो हथियार डाल दिए, है ना। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई अपने मास्टर का भी इतिहास जानो थोड़ा सा तुम लोग, अपने टाइम पे ना भाई,
मैं जिस डिवीजन का टीचर हूँ अभी फिलहाल, मेरे को मैथ से इतना डरा दिया ना भैया टीचरों ने, मैं जब से चिढ़ता हूँ भाई। मतलब यार फॉर्मूले रटवाए जा रहे हैं। अरे यार बताओ तो कहाँ से आए हैं, कुछ तो बताओ भाई इनका। मत रटवाओ यार फॉर्मूले, मैं तो कहता हूँ मत रटो। हाँ, फॉर्मूले जानो कहाँ से आए, पहले जान लो उसके बाद रटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम्हें ना डायरेक्ट एप्लीकेशंस लगाने हैं फिर उसके। अब तुम बार बार डिराइव तो करोगे नहीं उसको, वो तो मेरे ख्याल से नॉनसेंस चीज है। या तो आप एक काम करो, आपको अगर ज्यादा ही डिराइव करने की भूख है, तो जैसे मैं क्या करता था, मेरे को बहुत भूख थी भाई डिराइव करने की, सर डिराइव करना भैया डिराइव करना है। मैं क्या करता था, एक कॉपी लेता था और जो फॉर्मूला क्लास में पढ़ा दिया, जो डिराइव करवाया, जब मैंने खुद सीखा कहीं से डिराइव करना, तो मैं उसको खट 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 5-6 बार खुद ही टकाटक 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 करता था उसको, डिराइव बार 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 बार। उससे क्या हुआ यार, मेरे को फॉर्मूला ही याद हो गया थोड़ी देर बाद। फिर मेरे से क्वेश्चन बनने लग गए, मैं कहा यार वाह। कल एक बच्चा पूछ रहा था सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, अबे भाई डर मत, डर मत भाई डर मत, सब बनेंगे तेरे से, अपने साथ बना रहे बस तू। देख, देख ये फॉर्मूला देख, मैं तुझे कुछ नहीं रटवा रहा, मैं तुझे एक रत्ती भर की चीज नहीं रटवा रहा, है ना। और हाँ, मैंने ना तुम लोगों को लॉगरिथम में कुछ होमवर्क दिया था ना, वो डिराइव करने का, मैं तुम लोगों से ही डिराइव करवाऊंगा आधी चीजें। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ ये क्या है, हर एक चीज मैंने तेरे को यहाँ पे समझाई है। ये बी स्क्वायर माइनस फोर इज बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इज डिवाइड बाई टू, कहाँ से आया, है ना। और कौन था इसका जनक, है ना। ये ग्राफ ऐसे ही क्यों होता है सर, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, मैंने तुमको पूरी पूरी डिटेल में लेके गया हूँ। मैं इतने डिटेल में मेरे ख्याल से कोई नहीं लेके जाता होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, होमवर्क तुम लोग कर लेना, बातें बाकी हम लोग कल कर लेंगे, है ना। चलो भाई।